जब 2015 में एक लड़की की शादी हुई और उसके बाद जो उसके पिता-माता थे, वो बड़ा खुश थे क्योंकि शादी लंबी चलने लगी और शादी बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हुई थी। लेकिन वही लड़की जिसकी जिसका रंग-रूप उभार आया शादी के बाद और फिर जब 2015 से और 2024 आ जाता है, इतना लंबा सफ़र और ये अपने आप को ऐसा समझने लगती है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मुझे प्यार कर लेना चाहिए। इसी बीच जो उसका पति होता है, वो कुछ छोटा-मोटा काम करता है लेकिन एक ड्राइवर से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो ड्राइवर दूसरे अन्य धर्म का था और ये दूसरे धर्म की थी। लेकिन प्यार इतना परवान चढ़ता है, दोनों मिलते हैं और दोनों के शारीरिक संबंध भी बनते हैं। दोनों इतना प्यार करने लगे कि जब ये महिला थी, इसका 12 साल का बेटा हो जाता है और उस बेटे को भी ये अपने पास नहीं रखती। जब कोर्ट में ये फैसला होता है, तो जज साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि बेटा अलग नकारा हो सकता है लेकिन माँ नकारा नहीं हो सकती। लेकिन इस घटना में ऐसा महसूस होता है, आप सुनेंगे तो जानेंगे कि माँ भी कुमाता हो सकती है। दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना में, वो पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही है रोज़ की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सहारनपुर की रहने वाली उमा। उमा की शादी 2015 में जॉनी से हुई थी। जॉनी से शादी होने के बाद जब कुछ दिन गुजरे तो 1-2 साल के बाद इनको एक बेटा भी हो जाता है। बेटा और पत्नी और जो पति 3 लोगों का अच्छा खासा परिवार और ज़िंदगी का सफ़र आगे तय होने लगता है। लेकिन इसी बीच जो उमा थी, उमा की चंचलता, उसकी खूबसूरती, उसकी ऐसी बढ़ जाती है कि वो अपने आप को अपने पति और अपने बच्चे में ढाल नहीं पाती। धीरे-धीरे उसकी सुंदरता जो थी, उसकी जान की नौबत बन गई और एक दिन एक ड्राइवर से उसकी मुलाकात हो जाती है, जो टैक्सी ड्राइवर था, जिसका नाम मोहम्मद बिलाल होता है। अब मोहम्मद बिलाल से जब इसकी मुलाकात हुई, उसके बाद ये दोनों एक-दूसरे से मिलने जाने लगे। जॉनी को धीरे-धीरे ये इस बात की खबर लग जाती है, उसने कई बार अपनी पत्नी उमा को रोकने की भी कोशिश की और उमा से कई बार उसने कहा भी कि देखो ये सब गलत है, हमारे पास एक बेटा है और मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं कुछ न कुछ मेहनत करता ही हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत करो। लेकिन उमा उल्टा खुद समझने की बजाय अपने पति जॉनी को ही धमकाती, उसके साथ गलत बिहेव करती, उसको डाँटती, उसके ऊपर गलत-गलत आरोप से लगाती। अब जॉनी जो था वो मजबूर हो जाता है, कर भी क्या सकता था। धीरे-धीरे ये कहानी इतनी बढ़ जाती है कि जो उमा होती है, उमा उससे मिलने जाने लगती है और उसके घर पर उसके वो जो बिलाल जहाँ बताता होटल में या कहीं भी उसके आस-पास अब वो घूमती और अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में बैठकर जाती। उसको ऐसा लगने लगा कि अपने पति से अलग होकर वो जो मोहम्मद बिलाल से प्यार कर बैठी है, वो प्यार उसका बहुत अच्छा है और ज़िंदगी का सफ़र उसने एक अच्छे साथी के साथ चुना है। लेकिन ये कहानी कहते हैं कि ज़्यादा देर तक रुकती नहीं प्यार करने वालों की और प्यार अगर एक तरफ़ा हो, तो फिर उसमें कहीं न कहीं एक दिन वो मुसीबत आ जाती है कि लोग जान से भी हाथ धो बैठते हैं और ऐसा ही उमा के साथ भी हुआ। उमा इस मोहम्मद बिलाल के साथ घूमती, मौज-मस्ती, ऐश और सारी कुछ करती। सुबह जब जब मर्ज़ी आती वो निकल जाती, देर रात में आती। जब जॉनी और उसका बेटा पूछता माँ कहाँ गई थी? और जब जॉनी पूछता उसको तू इतनी देर तक घूमती है, बेटे पर क्या असर पड़ेगा? तो वो कभी नशे में होती, कभी कैसे भी और अपने पति जॉनी को डाँटती और उसके साथ उल्टा-सीधा बिहेव करती। मजबूर हो चुका जॉनी, वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ इस महिला से, कैसे छुटकारा पाया जाए? लेकिन एक दिन ये बात जब ज़्यादा हद से गुज़र जाती है उसके बाद 2024 में
ये उमा जो होती है, उमा एक दिन अपने घर में लड़ती है और अपने पति से अलग होने की बात करती है और वो कोर्ट में जाकर इस बात का मुकदमा दायर करवा देती है थाने से कि मेरे पति ने हमें शराब पीकर मारा और हमारे साथ बदतमीजी करता है, मुझे गाली-गलौज करता है। मैं अपने पति के साथ अब नहीं रहना चाहती और दहेज प्रथा जैसी कई एक उसने अपने पति के ऊपर आरोप मढ़ दिए। इसके बाद ये जो मामला था इनका विवाद का, ये कोर्ट में पहुंच जाता है और तारीख होने लगती है। लेकिन जब फैसला हुआ, फैसला में जस्टिस होता है, जज साहब सामने होते हैं और जब बहस होती है तो वहाँ पर तीनों लोग सामने होते हैं, जॉनी, उमा और उनका 12 साल का बेटा। और जब जज साहब ये पूछते हैं कि उमा, तुम अपने बेटे को तो साथ में रख सकती हो, लेकिन उमा उस भरी अदालत में ये बात बात बोल देती है कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं देखना चाहती। मैं अपने पति की छाया से दूर रहना चाहती हूँ। अगर मैं अपने बेटे को अपने साथ रखूँगी, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा पति मेरे सामने है और मैं अपने पति से इतनी घृणा करती हूँ कि मैं उसकी छाया तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती। जब कोर्ट में ये बात हुई, तो वहाँ उसने ये बात भी कबूल कर ली कि वो एक मोहम्मद बिलाल नाम के इस लड़के से जो है प्यार करती है। मैं उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। उसी के साथ जीना और मरने की कस्में भी उसने खा रखी थी। कोर्ट का फैसला हो जाता है और जो उमा थी, उमा को आज़ाद कर दिया जाता है। उमा कोर्ट से निकलने के बाद मोहम्मद बिलाल के साथ गाड़ी में बैठती है और सीधा मोहम्मद बिलाल के यहाँ चली जाती है। वो अपने मायके भी नहीं जाती है, ससुराल भी नहीं जाती है और उसका 12 साल का बेटा अदालत में रोता हुआ अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा था कि माँ, मुझे भी साथ रहना है, लेकिन वो माँ कुमाता हो चुकी थी। उसके अंदर दया की भाव नहीं थे और वो सीधा गाड़ी में बैठकर विंडो बंद करती है और गाड़ी चलने लगती है। यही सब हुआ। उसके बाद इधर जो मोहम्मद बिलाल होता है, बिलाल का 2025 दिसंबर में 15 दिसंबर को शादी होना फिक्स हो चुका था और जो ये लड़की, जो ये महिला उमा होती है, ये कहीं इस होटल में, कहीं उस होटल में, कभी इधर, कभी उधर करके बिलाल उसको रखता रहा। लेकिन जब ये सारी बात जो बिलाल होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ऐसा ना हुआ कहीं कि इस उमा को पता चल जाए और हमारी शादी में ये खलल कर दे। इसलिए उसने बोला एक दिन इसे उमा को कि चलो चलते हैं घूमने, कहीं बाहर निकलते हैं। तो इसने जो ये उमा होती है, उमा को हिमाचल घुमाने के लिए ले जाता है और वहाँ पर यमुना विहार एरिया में जब ये पहुँचता है, तो जो ड्राइवर था वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ये पीछे की सीट पर उमा और बिलाल दोनों बैठे हुए थे। जो सीट की बेल्ट होती है, उस सीट बेल्ट से उमा को ये गर्दन इतनी कस के पकड़ता है कि जब तक उसकी सांसें नहीं बंद हो जाती और जब उमा मर जाती उसके बाद ये चाकू से उसके गाड़ी में रखा हुआ उससे इसके सिर को अलग करता है और अलग करने के बाद सिर कुछ कुछ दूरी पर फेंक देता है, उसके कपड़ों को निकाल देता है, उसकी बॉडी को बिल्कुल जन्मजात अलग कर देता है। नंगा करने के बाद बॉडी को दूसरी जगह फेंक देता है और ये अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से सबूत मिटाने के बाद निकल जाता है। लेकिन जो उसके पास कुछ साक्ष्य सबूत मिले, जो लोग सुबह वहाँ से निकले उन्होंने देखा कि इधर एक डेड बॉडी पड़ी हुई और वो महिला की और उसके शरीर पर मक्खियाँ बैठी हुई हैं और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर लोग वहाँ पर चौंक से जाते हैं, जो खेतों में काम करने गए थे। तुरंत वहाँ पर आनन-फानन में पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस पहुँचती है और पुलिस ने जब देखा तो फिर पड़ताल की जाती है, तो ये सहारनपुर की उमा के नाम से इसकी पहचान जब होती है, उसके बाद जब इसका फ़ोन कॉल ट्रेस किया जाता है, उसके बाद जब पता चल लगता है, जो ये पूरी टीम गठित होती है और टीम गठित होने के बाद जब पता लगा कि इसमें इस महिला का जो मोहम्मद बिलाल है उसके साथ अफेयर था, तो उसके परिवार व रिश्तेदारों को और जो उसके मायके वालों को जब ये बात बताई जाती है, तो उन लोगों ने बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि
वो भी दुखी हो चुके थे अपनी लड़की उमा से, क्योंकि एक अंतर जातीय और ये सब दूसरे धर्म की बात थी। ये हिंदू धर्म से आती थी उमा और ये मोहम्मद बिलाल मुस्लिम समाज से आता था। दोनों की शादी इसलिए हुई नहीं और फिर इन दोनों का प्यार, ये जो मोहम्मद बिलाल था और इसकी एक फितरत और होती है, जो मोहम्मद बिलाल था ये अक्सर लड़कियों को चेंज करना इसका रूल था। आज इस लड़की के साथ, कल उस लड़की के साथ, वो इधर-उधर लड़कियों से मुँह मारता रहता था। ये सब पता होने के बाद 8 दिसंबर 2025 को ये सिर धड़ से अलग किया, फिर पुलिस को पता चला, उसके बाद 9-10 दिसंबर को इस बात का खुलासा हो जाता है। जब ये 12 दिसंबर को इसकी जो घर में शादी का प्रोग्राम था, लोग रिश्तेदार वहाँ पर आने-जाने वाले, ये सब चल रहा था। पुलिस ने उसी बीच जब इसके घर पर दस्तक दी तो पता किया जाता है तो बिलाल का कोई पता नहीं था। लेकिन जो घरवाले थे वो बता रहे थे कि वो कहीं शॉपिंग करने गया है, मार्केट में गया है, लेकिन पुलिस अपने तरीके से पड़ताल करती है। जब उसका मोबाइल ट्रेस किया जाता है, उसकी लोकेशन लगाई जाती है, तो पुलिस बिलाल को अपनी कस्टडी में ले लेती है और लेने के बाद जो बिलाल होता है, मोहम्मद बिलाल, इसको स जो संबंधित धाराएँ होती हैं, विवेचना होने के बाद इसकी शादी घर पर रह जाती है, शादी तो होती नहीं और ये फिलहाल सलाखों के पीछे भाग जाता है। दोस्तों, अक्सर ये देखने और सुनने में आता है और हर बार मैं भी अपनी ये कहीं न कोई कहानियों में, कई कहानियों में हमने ये बात कही है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिराना अंदाज से अपराध क्यों न करे, लेकिन वो एक ऐसा सबूत ज़रूर छोड़ देता है, जो कि कानून उसी सबूत के सहारे उस अपराधी तक पहुँच जाती है। दोस्तों, कुछ भी किया जाए, किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है। अगर कोई गलती किसी ने की है, कोई गलत है, तो उसको कानून के सामने लाया जाए। हमारे भारत का कानून भले ही लचीला है, लेकिन अगर अपनी सी पर आ जाता है, तो मुर्दे भी कानून के सामने बोलते हैं। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।